मायका की पिटाई वर्सेस ससुराल का प्यार पार्ट 1। घर के पीछे बना एक टूटा फूटा स्टोर रूम। दीवारों पर सीलन होती है और फर्श पर अनाज के खाली बोरे पड़े होते हैं और कोनों में चूहे दौड़ रहे होते हैं। मधुबाला गुस्से में गौरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए उस कमरे में ले आती है। अब यहीं रहेगी तो हमारे घर की नाक कटवा दी तूने। गौरी को जोर से कमरे में धक्का दे देती है। दरवाजा बंद, कुंडी लगा देती है और ताला भी। गौरी डर से कांपती हुई दीवार से लग जाती है। चूहे उसके पैरों के पास से भागते हैं। वो रोते रोते खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मम्मी, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे डर लग रहा है। मम्मी मम्मी। लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा होता है। यहीं से शुरू होती है मायके का पिंजरा। गांव का बड़ा मेला, हर तरफ रोशनी, झूले, शोर। गौरी अपनी माँ मधुबाला, प्रीतम जी और बड़ी बहन शिल्पा के साथ आई होती है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है। एक पल के लिए गौरी ने झूले की तरफ देखती है और अगले ही पल वो अपनी माँ से बिछड़ जाती है। मम्मी मम्मी। उधर मधुबाला और प्रीतम जी परेशान होकर उसे ढूंढते हैं। गौरी गौरी। घंटों ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। शाम ढल जाती है। सब थक हार कर घर लौट आते हैं। रात के 9 बज चुके होते हैं। घर में मातम सा माहौल होता है। अचानक दरवाजे पर आवाज होती है। दरवाजा खुलता है और गौरी रोते हुए खड़ी होती है। बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे, आंखें सूजी होती हैं। मम्मी, मैं खो गई थी। मैं आपको ढूंढ रही थी। आप कहाँ चले गए थे? मधुबाला उसे गले लगाने की बजाय गुस्से से कहती है, कहाँ थी तू इतनी देर? पता है हमने तुझे कितना ढूंढा। कुछ लड़के मुझे उठा कर ले गए थे। मैं चिल्ला रही थी पर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। फिर वो खुद ही मुझे छोड़ गए। ये सुनते ही मधुबाला और प्रीतम जी का चेहरा सख्त हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे मधुबाला गौरी का हाथ पकड़ती है और उसे पीछे स्टोर रूम में ले जाती है। तू अब अशुद्ध है। अब यही कमरा तेरी दुनिया है। तू घर में कभी नहीं आएगी। दरवाजा बंद हो जाता है। ताला लग जाता है। यहाँ से गौरी की जिंदगी की कैद शुरू होती है। दिन में उससे घर का काम करवाए जाते हैं। रात होते ही फिर वही कमरा, वही ताला। वो दुनिया सिर्फ खिड़की से देखती है। उससे हंसना, बाहर जाना, सपने सब छिन गया होता है। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। वही अंधेरा स्टोर रूम, वही सीलन भरी दीवारें। बस फर्क इतना होता है कि अब गौरी बच्ची नहीं, बड़ी हो जाती है। कड़ाके की ठंड की रात में फर्श बर्फ की तरह ठंडा होता है। गौरी एक पुराने फटे हुए कपड़े में लिपटी सीधे जमीन पर सोई होती है। अगली सुबह लोहे का दरवाजा खुलता है। तेज रोशनी सीधे गौरी के चेहरे पर पड़ती है। गौरी आंखें मसलते हुए उठती है। ए उठ, घर के काम करने का टाइम हो गया है। गौरी ठंड से कांपती हुई उठती है। उसके पैर सुन्न पड़े होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चुपचाप बाहर निकल जाती है। ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा होता है। सब कंबल ओढ़े आराम से बैठे होते हैं। गरम चाय, गरम नाश्ता अपनी जगह पर ही करते हैं और उधर गौरी नंगे पांव फर्श पर झाड़ू लगा रही होती है। बर्फ जैसे पानी से बर्तन धो रही होती है। ठंड से उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं। कोई उसकी तरफ देखता नहीं। दिन ढलता है। घड़ी में शाम के 6 बजते हैं। मधुबाला बिना कुछ कहे गौरी का हाथ पकड़ती है और उसे फिर उसी स्टोर रूम के सामने ले आती है। मम्मी, मुझे आज खाना तो खाने दो। मैंने आज कुछ भी नहीं खाया, परसों खाया था। तुझे नियम पता है ना? मैंने तेरे लिए क्या नियम बना रखे हैं? गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन खाना। आज तेरा खाने का दिन है। जा, आज दे दूंगी। इतना कहकर वो गौरी को कमरे में धकेल देती है। दरवाजा बंद, ताला लग जाता है। गौरी अंदर अंधेरे में बैठ जाती है। उसकी आंखें दरवाजे की दरार को देख रही होती हैं, जहां से थोड़ी थोड़ी रोशनी अंदर आ रही होती है। क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? गौरी जमीन पर बैठी हुई घुटनों में सिर छुपाए आंखें सूजी होती हैं। कुछ देर बाद बाहर पायल की आवाज आती है। दरवाजा नहीं खुलता, बस नीचे बने छोटे से गैस से एक लोहे की प्लेट जोर से फेंक दी जाती है। प्लेट जमीन पर गिरते ही खनक उठती है। थोड़ा सा दाल बाहर छलक जाती है। ये ले तेरा खाना, चुपचाप बैठकर खाना खा लेना। गौरी कुछ नहीं कहती। वो प्लेट को धीरे से अपनी तरफ खींचती है। हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों से आंसू गिरते जा रहे होते हैं। वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है और खाते खाते खुद से बुदबुदाने लगती है। मैं अपने ही परिवार में ऐसे जी रही हूँ जैसे किसी की कैद में हूँ, जैसे कोई चिड़िया पिंजरे में बंद हो। गौरी एक रोटी मुश्किल से खा पाती है। दूसरी रोटी प्लेट में ही रह जाती है। भूख से ज्यादा दर्द होता है। वो प्लेट को धीरे से उसी गैप की तरफ सरका देती है। अगले दिन बाहर सड़क में बच्चों की आवाजें गूंज रही होती हैं। पकड़ पकड़, अरे तू आउट हो गया। ठंड की हल्की धूप में बच्चे हंसते खेलते दौड़ते खेल रहे होते हैं। अंदर स्टोर रूम में गौरी धीरे धीरे खिड़की के पास आती है और खिड़की के बीच से बाहर झांकती है। बाहर कितना मजा आता होगा ना। धूप कितनी अच्छी लग रही है। बस थोड़ी देर के लिए ही सही। वो हाथ आगे बढ़ाकर धूप में हाथ सेकने की कोशिश करती है।
मैं लास्ट टाइम बाहर कब गई थी? हाँ, मेला। जब मैं मेला गई थी, मेले के बाद मैंने आज तक बाहर कदम नहीं रखा। धूप में खेलना कितना अच्छा लग रहा है। उस बात को 20 साल हो गए, 20 साल, और मैं आज भी आई हूँ। काश मैं भी कभी बाहर जा पाती। गौरी खिड़की की सलाखों से बाहर देख रही होती है। अगले दिन बाहर गली से उसकी 2 सहेलियां गुजर रही होती हैं। अरे गौरी, अब तो बाहर आ जा यार। जब भी हम तुझे बुलाते हैं कोई ना कोई बहाना बना देती है। कभी कहती है काम है, कभी कहती है मन नहीं है। हाँ यार, तू तो हर बार मना ही करती रहती है। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं आऊंगी कभी। अब तुम लोग जाओ। लेकिन यही तो बता, तू हर वक्त इसी कमरे में क्यों रहती है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही रहती हूँ, यहाँ अपने क्रिएटिव काम करती रहती हूँ। गौरी, हमें पता है तू झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है। हम तेरी दोस्त है, हमें बता सकती है। प्लीज अब जाओ यहाँ से, मम्मी आने वाली है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना, चले जाओ। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब भी मन हो हम हैं। वे जाने लगती हैं, तभी अचानक गेट जोर से खुलता है। मधुबाला हाथ में डंडी लिए खड़ी होती है। उसकी नजर सीधे गौरी और खिड़की पर जाती है। किससे बात कर रही है तू? गौरी कुछ बोल पाए उससे पहले डंडी हवा में घूमती है। मम्मी, मना किया है ना तुझे बाहर के लोगों से बात करने के लिए। मम्मी, मैंने किसी से बात नहीं की, वो खुद ही आ गई थी। अगर उन्हें तेरे बारे में सच पता चल गया ना, तो हमारी नाक कट जाएगी। पूरे मोहल्ले में हमें समाज वाले बैठने ही नहीं देंगे। मम्मी मुझे छोड़ दो, प्लीज मत मारो। खुद तो तू ससुराल चली जाएगी, पीछे हमें बदनाम करके। कितनी बार मना किया है, यही कमरा है तेरी जिंदगी। मम्मी प्लीज। लेकिन मधुबाला नहीं रुकती। मार की आवाजें और गौरी की सिसकियां पूरे घर में गूंजती हैं। घर के पीछे से एक कच्ची रोड गुजरती है। हर रोज उसी रोड से एक लड़का राघव निकलता है, कंधे पर बैग, और रोज उसी खिड़की को देखता है जहां एक लड़की खिड़की के पीछे खड़ी होती है। ये लड़की हर दिन यहाँ क्यों रहती है? आज फिर आ गया ये लड़का, रोज यहीं से गुजरता है। दोनों की नजरें रोज टकराती हैं। पहले बस चुप्पी, फिर हल्की मुस्कान। धीरे धीरे वो मुस्कान इंतजार में बदल जाती है। क्या होगा गौरी का? क्या गौरी राघव का यूं ही इंतजार करती रहेगी? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।